गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं व्हाट इज रिलेशन और कुछ उससे संबंधित डोमेन ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ें। आज उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला टाइप्स हम पढ़ेंगे एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे, एम्प्टी या वॉइड रिलेशन, इसको हिंदी में रिक्त संबंध कहते हैं। खाली संबंध, एक ऐसा संबंध जो कि खाली है। तो कहता है लेट ए बी ए सेट, ए बी ए सेट, देन फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, and so it is a relation on A. This relation is called a void relation. हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, माना कि ए कोई समुच्चय है, तब फाई जो है सबसेट होता है ए क्रॉस ए का, तब हम लोग कहेंगे सो इसीलिए फाई एक रिलेशन है ए सेट पर, और यह रिलेशन आपका क्या कहलाता है? वॉइड रिलेशन। इसको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। हम आपको बताए थे रिलेशन से संबंधित हम आपको बताए थे कि जब कोई संबंध ए सेट से बी सेट पर हो, जब कोई संबंध जैसे आर अगर ए सेट से बी सेट पर संबंध है, तो इससे नेसेसरी है कि आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ करेगा। आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट हुआ करेगा। और हम लोग यदि हम कहें, यदि कोई संबंध ए सेट से ए सेट पर है, यदि कोई संबंध ए सेट से ए सेट पर ही है, तो आर को हम लोग कहेंगे सबसेट है ए क्रॉस ए का। तो आर अगर संबंध ए सेट से ए सेट पर है तो आर सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। यदि आर कोई से रिलेशन ए सेट से बी सेट पर है, तो आर एक संबंध है, आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। तो इसको कहते हैं कि यह आर एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट। इसको कहते हैं आर एक रिलेशन है ए सेट से बी सेट पर, और इसे कहा जाता है आर एक रिलेशन है ए सेट पर। इसको कहा जाता है आर एक रिलेशन है ए सेट पर। इसीलिए यहां पर लिखा जाता है आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। ऑन सेट, तो जहां पर भी आप देखेंगे आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, इट मीन्स दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर आप देखेंगे कि R is a relation from A, R is a subset of A cross B, it means that R is a relation from set A to set B। दो तरह के चीजें आपको किताब में दिखाई देगी, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको कहता है ए कोई संबंध है, ए कोई समुच्चय है, तो फाई ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो ए क्रॉस ए तो आप लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और कोई भी ए क्रॉस ए एक सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ऑर्डर पेयर एलिमेंट का एक सेट है। तो फाई सभी सेट का सबसेट होता है, तो फाई को हम लोग लिखते हैं ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। और हम आपको रिलेशन के डिफिनेशन में ही बता दिए हैं कि यदि कोई सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है,
यदि कोई सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है तो वह रिलेशन के अंतर्गत होता है। तो फाइव ए क्रॉस ए का सबसेट है तो फाइव को रिलेशन कहा जाएगा। ये पहला जो डिफिनेशन है इसको हम लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन कहते हैं। और दूसरा डिफिनेशन क्या है? दूसरा डिफिनेशन है एक रिलेशन आर, ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड void या empty relation if no element of A is related to any element of A। हिंदी मीडियम वाले इसको देखेंगे, लिखेंगे, माना कि R एक संबंध है ए सेट पर, माना कि R एक संबंध है ए सेट पर और इस संबंध को हम लोग void या एम्प्टी संबंध कहने जा रहे हैं, या R को void या एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। यदि ए सेट का प्रत्येक मेंबर ए सेट के किसी भी मेंबर के साथ संबंध नहीं रखता हो, ए सेट का कोई भी मेंबर ए सेट के किसी भी मेंबर के साथ संबंध नहीं रखता हो, तो ए सेट का कोई भी मेंबर ए सेट के किसी भी मेंबर के साथ संबंध नहीं रखता हो तो आर एक रिलेशन है और इस रिलेशन का नाम है void रिलेशन। देख लीजिए यहाँ पर वर्ड है आर इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। इट मीन्स दैट यह बारे में, ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि आर एक ए सेट से ए सेट पर संबंध है, यानी आर एक ए क्रॉस ए का सबसेट है। एग्जाम्पल हम इस पर दिखाते हैं, एग्जाम्पल इस पर हम लिखते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, लेट 1 2 3 4 5 6 consider a relation on, consider a relation R on set A, define as R एक रिलेशन है ए सेट पर। देखिए कैसे परिभाषित किया गया, ए बी रहेगा सच दैट ए माइनस बी इक्वल टू 12 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट। इस तरह का एग्जाम्पल दिया। इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। ए कोई सेट है और इसी सेट पर आर एक रिलेशन बनाया गया है। जब इस सेट पर आर एक संबंध बनाया गया है, इसका मतलब यह है कि इधर ए सेट है, इधर भी आपका ए सेट, और आर एक संबंध बनाया गया है ए सेट से ए सेट। तो ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। बी सेट में भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। और आर संबंध कहा गया है कि आर में वैसे ऑर्डर पेयर होंगे, आर में वैसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसके बीच में संबंध होगा a माइनस बी इक्वल टू बार। यानी एक एलिमेंट इसका लीजिए और एक एलिमेंट इसका लीजिए, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो बताइए इसमें कौन से एलिमेंट का संबंध इसके किस एलिमेंट के साथ होगा? तो इसमें कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, इसके किसी भी एलिमेंट के साथ इस तरह का संबंध नहीं होगा।
क्या 1 में अगर 3 घटाएंगे तो 12 आएगा? 1 में क्या 6 घटाएंगे तो 12 आएगा? या 6 में 6 घटाएंगे तो 12 आएगा? ऐसा नहीं आता। इससे साफ आप जाहिर हो गया इस तरह का जो संबंध, इस तरह का जो रिलेशन है ए सेट पर हमने जो डिफाइन किया है, इस तरह का जो रिलेशन है हमने जो ए सेट पर डिफाइन किया है, इसके किसी भी वस्तु का संबंध इसके किसी भी वस्तु के साथ नहीं हो रहा है, इस तरह का संबंध। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि आर में किसी भी तरह का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। आर में किसी भी तरह का ऑर्डर पेयर नहीं बनेगा। इसका मतलब है कि आर में कोई भी वस्तु नहीं होगा। जब आर में कोई वस्तु नहीं होगा तो आर किस तरह का संबंध है? एम्प्टी रिलेशन है, वॉइड रिलेशन है और नल रिलेशन भी कहते हैं। लेकिन यहां पर यह बातें हैं, इस चीज को दर्शाया कैसे जाएगा, इसमें आप दर्शाने के लिए सीखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज कैसे दर्शाते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वी ऑब्जर्व दैट हमने प्राप्त किया a माइनस बी नॉट इक्वल टू 12 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सेट। ए के कोई भी दो एलिमेंट को a माइनस बी करने के बाद 12 नहीं आता है। इट मीन्स दैट a is not related to b for all ab belongs to। कोई भी दो वस्तु ए सेट का ए के साथ बी ए का बी के साथ संबंध नहीं होगा। इट मीन्स दैट ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। It means that R does not contain any element of A cross B. AB not belongs to R for all AB belongs to A। यानी आर में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। यानी हम लोग कहते हैं आर में एक भी सदस्य नहीं होगा ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए करेंगे तो बहुत सारा सदस्य होगा, 6 इसमें है 6 इसमें है, 36 सदस्य हो जाएगा ए क्रॉस ए। लेकिन उसके किसी भी सदस्य को आर में नहीं होगा। जब आर में एक ही सदस्य नहीं होगा तो इसका मतलब आर में क्या सदस्य बच गया भाई? तो इट इज, तो हम लोग कहेंगे इट इज वॉइड रिलेशन। यह कैसा रिलेशन है? वॉइड रिलेशन। आप कहें एक एग्जांपल और दे सकते हैं, यहां पर गौर करें। लेट ए कोई सेट है 2 4 6 एंड बी कोई सेट है इसमें 7 और 11। Then a relation ए सेट है 2 4 6, बी सेट है 7 11। एक रिलेशन आर है जो ए सेट से बी सेट पर, एक रिलेशन आर है जो ए सेट से कहां पर है? बी सेट पर। देखिए डिफाइन कैसे किया गया है, गौर करें। आर एक संबंध है ए सेट से बी सेट पर, डिफाइन किया गया है ए बी
such that a minus b is an even integer. आप गौर करें, गौर कीजिए, ए सेट में आपका 2 4 6 है, इसमें 7 11। जब ए सेट से बी सेट पर संबंध डिफाइन किया गया है कि एक वस्तु, और यह एक ध्यान रखें, ए बिलोंग करेगा ए सेट में और बी बिलोंग करेगा बी सेट में। पहला एलिमेंट पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होगा। आपको पता है कि जब भी कोई संबंध ए सेट से बी सेट पर होता है तो पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का होता है। हमने 2 सेट बनाया, ए सेट और बी सेट, और रिलेशन डिफाइन किया ए सेट से बी सेट। किस प्रकार का रिलेशन है कि आर में वही ऑर्डर पेयर होगा जिसके बीच में जो संबंध होगा घटाने के बाद वह इवन इंटीजर होना चाहिए। आप 2 के साथ घटाइए, -5 इवन नहीं है। 2 के 10 के साथ 11 के साथ घटाइए, -9, ये इवन इंटीजर नहीं। 4 को घटाइए, 4 को इसके साथ घटाइए, 6 को इसके साथ घटाइए, 6 को इसके साथ घटाइए। 6 किसी को किसी के साथ घटाते हैं, कोई भी इवन इंटीजर नहीं देता है। इसका मतलब इस प्रकार का जो रिलेशन है वह कैसा रिलेशन है? यह रिलेशन आपका वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। क्यों? क्योंकि ए सेट के प्रत्येक मेंबर किसी भी मेंबर का बी सेट के किसी भी मेंबर के साथ संबंध नहीं रखता है। ए सेट के किसी भी मेंबर का बी सेट के किसी भी मेंबर के साथ संबंध नहीं रखता है। इसका मतलब यह हो गया कि आर में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। जब आर में एक भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा तो आर में कितना क्या आएगा? 5 आएगा। तो इसीलिए आर को एक वॉइड रिलेशन कहा जाता है या एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अगर किसी घर में केवल 5 भाई है, अगर किसी घर में केवल 5 भाई है और उसमें हम संबंध डिफाइन कर दिए बहन का, तो कौन सा भाई किस भाई का बहन का संबंध होगा? किसी भी भाई का संबंध किसी भी भाई का दूसरे भाई से बहन का संबंध नहीं होगा। तो हम बता रहे हैं कि आप एक सेट बनाए हैं, ये सेट में 5 भाई ही हैं केवल, और उसमें आपने बहन का संबंध डिफाइन किया, तो किसी का किसी के साथ संबंध नहीं बनेगा। तो इस तरह का संबंध क्या है? वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि एक ऐसा संबंध जो कि डिफाइन ही ना हो, किसी का किसी के साथ बनता ही ना हो ऑर्डर पेयर। तो इस तरह के संबंध को हम लोग एम्प्टी या वॉइड रिलेशन कहेंगे। हम लोग नेक्स्ट टाइप यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन का दूसरा टाइप, यूनिवर्सल रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध। इसमें भी हमने एक डिफिनेशन लिया है, ए बी ए सेट then A cross A subset of A cross A, and so it is a relation on A
दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट। हम आपको बताए थे सेट्स में फाई सभी सेट का सबसेट होता है, और यह भी बताए थे कोई भी सेट्स खुद का सबसेट होता है। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इसका मतलब ए क्रॉस ए भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए एक सेट है। तो ए क्रॉस ए खुद का सबसेट नहीं होगा सेट का डिफिनेशन से। और रिलेशन के डिफिनेशन से कह सकते हैं कि कोई भी सेट अगर ए क्रॉस ए का सबसेट होता है तो इट इज रिलेशन। तो इसका मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट है, तो ए क्रॉस ए इज रिलेशन, और दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है ए क्रॉस ए के सारे मेंबर को अपने में कंटेंट करता है। एक ऐसा रिलेशन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे मेंबर को अपने पास रखता है, ऐसे रिलेशन को क्या कहा जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। गौर करें, हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे इसको और इंग्लिश मीडियम वाले भी देखेंगे। ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ each element of set A is related to every element of set। हिंदी मीडियम वाले कहेंगे R एक A सेट पर संबंध है। माना कि R एक A सेट पर संबंध है और R को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन A सेट पर, यदि A सेट का प्रत्येक मेंबर A सेट के प्रत्येक मेंबर के साथ संबंध रखता हो। यहाँ पर गौर करें, ए सेट इधर है और ए सेट ये इधर है, और आर एक संबंध है ए सेट से ए सेट पर। इट मीन्स दैट आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आर को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, आर को हम लोग कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन, यानी ए सेट का यदि प्रत्येक मेंबर इसके प्रत्येक मेंबर के साथ संबंध रखता हो, इस प्रकार के रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन। आश्चर्य की बात, जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एक सेट है 1 से लेके 6 तक, और एक माना कि एक रिलेशन आर ए सेट पर है, तो लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और संबंध है आर का ए सेट से ए सेट। और किस प्रकार का संबंध है भाई आपको दर्शाना होगा। डिफाइन एज, इस प्रकार से डिफाइन है कि इसमें जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में इस प्रकार का होगा कि a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए सी। यानी आर में वैसे ऑर्डर पेयर होंगे जिसको घटाने के बाद मॉड लगा देंगे तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी धनात्मक। 0 से बड़ा या 0 के बराबर धनात्मक कहलाता है। ए सेट और ए सेट का कोई भी मेंबर लीजिए, तो इसके किसी भी में 1 को 1 के साथ घटाइए भाई तो 0 देगा, क्या 0 के बराबर नहीं। 1 को 2 के साथ घटाइए -1 देगा, उसका मॉड निकालिए तो पॉजिटिव देगा, तो क्या पॉजिटिव देगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसका इसके साथ संबंध होगा। 1 को 3 के साथ घटाइए -2 देगा, उसका मॉड निकालिए +2
और वह पॉजिटिव होता है। 1 को 3 के 4 के साथ घटाइए, 1 को 5 के साथ घटाइए, मॉड सबका निकालते जाइए। 2 को भी कीजिए, 3 को भी कीजिए, यानी आप देख रहे होंगे ए सेट के प्रत्येक मेंबर का संबंध ए सेट के प्रत्येक मेंबर के साथ हो रहा है। तब हम लोग कहेंगे आर एक संबंध है किस पर, ए सेट। और इस तरह के संबंध को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। लिखेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए। वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग देखेंगे कि लिखेंगे यहां पर a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 for all AB belongs to AC. It means that A is related to B for all AB belongs to AC. यानी AB belongs to R for all AB belongs to AC. यानी R contains all elements of A क्रॉस B, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस B। R जो है A क्रॉस A के सभी एलिमेंट, यानी R जो है किसके बराबर है भाई, A क्रॉस A के बराबर। देयरफॉर R इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। R एक यूनिवर्सल रिलेशन है इसे, क्यों? क्योंकि इसका प्रत्येक मेंबर का संबंध प्रत्येक मेंबर के साथ है। आप एक एग्जांपल और देख लें, आप एक एग्जांपल और देख लें। एक एग्जांपल है, मान लेते हैं ए सेट है, वन 9 एंड बी सेट है 530। then R is a relation from set A to set B। R एक संबंध है ए सेट पर। डिफाइन देखिए क्या गया है, डिफाइन एज, किस प्रकार का डिफाइन है, ए बी ऑर्डर पेयर है। A माइनस बी is divisible by 4 और A बिलोंग करेगा A सेट में और B बिलोंग करेगा B सेट का। आप यहां पर गौर करेंगे, एक सेट है इसमें 1 9 है, एक सेट है B जिसमें कि आपका क्या है 5 13 है। संबंध डिफाइन किया गया, बताइए ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना एलिमेंट होगा, आपको पता है 1 5 होगा, 1 13 होगा, 9 5 होगा, 9 13 होगा। और आर एक संबंध है जो कि डिफाइन किया गया है कि इसका एलिमेंट लीजिए, इसका एलिमेंट लीजिए, घटाने के बाद वह 4 से विभाजित हो। 1 को 5 के साथ घटाइए, -4 जो कि 4 से विभाजित है। 1 को 13 के साथ घटाइए, -12 जो कि 4 से विभाजित है। 9 को 5 के साथ घटाइए, 4 देगा जो कि 4 से विभाजित है। 9 को 13 के साथ घटाइए, -4 जो 4 से विभाजित है। आर में देखिए ए क्रॉस बी का सारा एलिमेंट कंटेन करता है, यानी आर जो है ए क्रॉस बी के बराबर है। और जब आर ए क्रॉस बी के बराबर है तो आर को हम लोग कहेंगे किस प्रकार का रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज इस वीडियो में हमने 2 प्रकार के रिलेशन पढ़े हैं, एक वॉइड रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन के जितने भी प्रकार हैं, आइडेंटिटी रिलेशन,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास, यह सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ाते जाएंगे। आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दूसरे लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। आपके जितने भी दोस्त हैं जो 12th क्लास की तैयारी करना चाहते हैं, आप घर बैठे मेरे वीडियो के माध्यम से आप 12th क्लास के सभी चैप्टरों के बारे में अध्ययन आप कर सकते हैं। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह वीडियो आप लोगों को फ्री मिल रहा है, इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है, इसलिए ध्यान दें, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। इसलिए आप लोगों का हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।